डियर स्टूडेंट, आज हम गैस डायनेमिक्स में बात करेंगे स्टेग्नेशन कंडीशन की। स्टेग्नेशन कंडीशन क्या होती है, स्टेग्नेशन स्टेट क्या होती है और स्टेग्नेशन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले स्टेग्नेशन स्टेट की बात करेंगे। तो यहाँ पे स्टेग्नेशन का मतलब होता है यदि कोई भी चीज हाई स्पीड में फ्लो हो रही है तो उस केस में यदि उसको स्लो कर दिया जाए, उसको रेस्ट कंडीशन पे आइसेंट्रोपिकली लाया जाए जहां पे की कंडीशन उसकी स्टेडी फ्लो है, एडियाबेटिक है, तो जीरो वर्क आउटपुट डिवाइस मिलेगी, यानी कि वहां पे जीरो वर्क आउटपुट मिलेगा। वहां पे कोई भी चीज को यदि हम एकदम सडनली उसकी वेलोसिटी को जीरो कर देते हैं तो वो कंडीशन जो रहती है स्टेग्नेशन कंडीशन रहती है, और फ्लूइड उस कंडीशन पे इक्विलिब्रियम की तरह बिहेव करता है, यानी कि फ्लूइड जो है संतुलन की कंडीशन पे रहेगा। तो स्टेग्नेशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो हमें देखने लायक है। तो जैसा कि हमें पता है कि एनर्जी इक्वेशन होती है स्टडी फ्लो वाली, जिसे कि हम एडियाबेटिक फ्लो ऑफ फ्लूइड में यूज करते हैं, जो कि हमारा पाइप में फ्लो हो रहा है एक सेक्शन में जहां की फ्लूइड जो है संतुलन की कंडीशन पे है। तो वहां पे एंथैल्पी ऑफ स्टैटिक कंडीशन इज इक्वल टू एच प्लस वी स्क्वायर बाई टू, ये हमारे लिए फार्मूला होता है स्टेग्नेशन प्रॉपर्टीज का। और परफेक्ट गैस है यदि, तो फॉर ए परफेक्ट गैस हमें पता है इसके लिए कंडीशन ये होती है H इज इक्वल टू CPT। CP इसका यहाँ पे CP जो है स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट प्रेशर पे, जैसे कि हिंदी में कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेशर पे जो स्पेसिफिक हीट है विशिष्ट ऊष्मा वो कहलाती है। तो जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है एच एस इज इक्वल टू एच प्लस वी स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ पे जो H है वो CPT कहलाएगा और जो HS है वो CPTS कहलाएगा, यानी स्टैटिक कंडीशन का टेम्परेचर और आइसेंट्रोपिक कंडीशन का टेम्परेचर। तो यहाँ पे CPT प्लस वी स्क्वायर बाई टू, इसको हम पुट कर देंगे तो जहां पे हम लिख सकते हैं वेयर TS इज इक्वल टू स्टेग्नेशन टेम्परेचर, जिसे कि स्टैटिक कंडीशन भी बोलते हैं। TS is called the stagnation pressure, HS is the stagnation enthalpy। ये इनके मीनिंग है। तो जब फ्लूइड को इमर्ज बॉडी में पास किया जाता है तो वहां पे बॉडी के किसी भी पॉइंट पे जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है यदि स्टेग्नेशन कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। तो उस पॉइंट पे जो भी प्रेशर, टेम्परेचर या डेंसिटी रहती है उसको हम स्टैटिक स्टेग्नेशन प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टेग्नेशन प्रॉपर्टीज में टेम्परेचर है जिसे स्टेग्नेशन टेम्परेचर लिखा गया है, प्रेशर है जिसे स्टेग्नेशन प्रेशर PS लिखा गया है, और स्टेग्नेशन एंथैल्पी जिसे कि HS लिखा गया है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं जो कि एंथैल्पी वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम है, यहाँ पे दो कंडीशन दिखाई गई है। पहली कंडीशन बिलो द प्रेशर, जहां पे कि स्टैटिक प्रेशर है, जहां पे कि फ्लूइड रेस्ट कंडीशन पे है, और दूसरी कंडीशन जब फ्लूइड को पास किया जा रहा है आइसेंट्रोपिक कंडीशन जिससे कि स्टेग्नेशन वहां पे प्रेशर है, वो कंडीशन दिखाई गई है। तो दोनों ही कंडीशन पे एंथैल्पी ऑफ स्टेग्नेशन कंडीशन दिखाई गई है और दूसरी कंडीशन जहां पे स्टैटिक है वो दिखाई गई है। तो जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो वी स्क्वायर बाई टू है, ये डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि अभी हमको पता है ये इक्वेशन हमने लिखी थी, इस इक्वेशन को 1 कर देते हैं और इसी इक्वेशन से आगे बढ़ेंगे। इसी इक्वेशन में आप अब देखेंगे कि यहाँ पे जो फार्मूला है वो चेंज होके निकल के आ रहा है, या इस इक्वेशन को हम 2 कर सकते हैं। पहली इक्वेशन में हमारे पास जैसा लिखा था एच एस इज इक्वल टू एच प्लस वी स्क्वायर बाई टू, तो इस इक्वेशन से यदि हम देखेंगे तो हमारे पास जो फार्मूला था H इक्वल टू CPT, ये हमने यहाँ पे पुट किया था, और इसी तरीके से यहाँ पे HS इक्वल टू CPTS किया था। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 जहां पे कि CPTS इज इक्वल टू CPT लिखा हुआ है प्लस वी स्क्वायर बाई टू, तो CP इज कॉमन, TS माइनस ऑफ T इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू, ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि ये कंडीशन के हिसाब से ही चल रही है सारी चीजें। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसी कंडीशन से आगे बढ़ेंगे, TS बाई T इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 2 CPT। ये चीजें ऐसी हुई हैं कि यहाँ पे CP को नीचे लेके आ गए हैं और TS बाई T किया है, यानी कि T को बाहर निकाला है।
और यहाँ पे वी स्क्वायर बाई 2cp हुआ है। तो हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आया है। तो इस रिजल्ट से हमारे पास ts बाई टी इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 2cpt। अब इसी को आगे हम बढ़ाएंगे। दिस इज फॉर द स्टैटिक प्रॉपर्टीज। स्टैटिक प्रॉपर्टीज के अंतर्गत में आएगा, और उसी को चूंकि हमारे पास सीपी के लिए फार्मूला होता है सिंस सीपी इज इक्वल टू गामा आर बाई गामा माइनस 1, तो टीएस बाई टी इज इक्वल टू हम ले सकते हैं, चूंकि हमारे पास सीपी के लिए रिजल्ट हमको पता है, ये हमारे पास निकल के आती है गामा आर बाई गामा माइनस 1। इसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो 1 प्लस जो हमारे पास टीएस बाई टी है वी स्क्वायर अपॉन 2 सीपी के लिए हम पुट करेंगे गामा आर और ऊपर गामा माइनस 1 और नीचे है टी। तो ये गामा आर टी बन गया जो कि हमारे एकॉस्टिक वेलोसिटी में भी काम आएगा। तो उसी चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि एकॉस्टिक वेलोसिटी जो होती है, जैसे कि हम ए और कई जगह सी भी लिखते हैं, इज इक्वल टू गामा आर टी होता है। तो यहाँ पे टी एस बाई टी इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और ऊपर गामा माइनस 1 अपॉन 2। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा टी एस बाई टी इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे गामा माइनस 1 बाई 2 मैक नंबर का स्क्वायर, क्योंकि मैक नंबर हमें पता है ये होता है वी बाई सी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो टू द साउंड वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये हमारे पास फार्मूला होता है, इसके हिसाब से मैक नंबर की वैल्यू है। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो निकल के आया है टी एस बाई टी इज इक्वल टू 1 प्लस गामा माइनस 1 बाई 2 एम स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 3 कर लेंगे। इसी तरीके से जैसा कि रिलेशन हमने टी एस बाई टी के बीच में निकाला है, यानी कि स्टेग्नेशन और स्टैटिक टेम्परेचर के बीच में, तो वैसे ही अब हम आगे दूसरी कंडीशन के लिए कर लेंगे जहां पे स्टेग्नेशन प्रेशर है और स्टेग्नेशन डेंसिटी है। तो सबसे पहले बात करेंगे फॉर स्टेग्नेशन प्रेशर के लिए। तो ये हमारे पास रिलेशन रहेगा, क्योंकि हमें पता है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन जो होता है वो ऐसा होता है टी एस बाई टी टू द पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1। तो यहाँ पे जो टी एस बाई पी जो है वो निकल के आएगा, क्योंकि टी एस बाई टी दिया हुआ है, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो 1 प्लस गामा माइनस 1 बाई 2 एम स्क्वायर, और इसका ब्रैकेट लगा दीजिए यहाँ पे और इसकी पावर कर दीजिए गामा अपॉन गामा माइनस 1। तो ये हमारा बन जाएगा स्टैटिक प्रेशर और स्टेग्नेशन प्रेशर के बीच में रिलेशन। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 से शो कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसा कि हमने टेम्परेचर और प्रेशर के लिए किया है, वैसे ही हम कर सकते हैं डेंसिटी के लिए। तो सिमिलरली हमें पता है एक रिलेशन, जैसा कि हम जानते हैं P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा होता है। तो कई बार हम इसको इस तरीके से लिखते हैं P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1 की पावर गामा। और कई बार हमें ये चीजें भी देखनी रहती हैं कि जो वॉल्यूम है उसको हम डेंसिटी के रूप में चेंज कर सकें। तो यदि हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम V2 और V1 के रूप में है तो इसको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, क्योंकि डेंसिटी जो रहती है 1 बाई वॉल्यूम रहती है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे जो हमारे पास स्टेग्नेशन डेंसिटी है टू द स्टैटिक डेंसिटी है, इनके बीच में रिलेशन आएगा 1 प्लस गामा माइनस 1 बाई 2, क्योंकि ये गामा ऊपर की तरफ है एम स्क्वायर, ये हमारा चेंज जाएगा, गामा से गामा कैंसिल आएगा तो 1 अपॉन गामा माइनस 1। ये रिलेशन डेवलप होगा स्टेग्नेशन डेंसिटी टू द स्टैटिक डेंसिटी के बीच में। इसे क्वेश्चन नंबर हम 5 कर सकते हैं।